हेलो दोस्तों, आज हम 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेवे स्पेस लैटिस के बारे में समझेंगे। उनकी एज लेंथ और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं एक क्यूब जिसमें ए बी सी साइड्स हैं उनकी और एंगल्स हैं। एंगल कौन कौन से हैं, कैसे लेने हैं। ए बी सी साइड्स हैं, इनको एज लेंथ कहेंगे। अल्फ़ा, बीटा और गामा उनके बीच में एंगल्स हैं। तो ए और बी जो साइड्स हैं, ए और बी जो साइड्स हैं उनके बीच में जो एंगल है उसको अपन मानेंगे गामा। ये है अपने पास में गामा। बी और सी के बीच में जो एंगल मानेंगे वो होगा अल्फ़ा। बी और सी के बीच में अल्फ़ा। और सी और ए के बीच में जो एंगल होगा वो होगा अपने पास में बीटा। सी और ए के बीच में एंगल है वो हो गया अपने पास में बीटा। ऐसे तो अपन ने एंगल्स और साइड्स को नेम कर दिया। अब अपन क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो अपने पास में 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है जिनको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक यूज़ कर लेते हैं जिसको अपन कहेंगे CTORHMT। तो CTOR HMT आपके पास में ट्रिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद करने के लिए। इनका पूरा नाम लिख देते हैं। C मतलब क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल, O ऑर्थो रोम्बिक, रोम्बोहाइड्रल, R रोम्बोहिड्रल, H हेक्सागोनल, M स्टैंड फॉर मोनोक्लिनिक, T स्टैंड फॉर ट्राइक्लिनिक। एज लेंथ की बात करते हैं। एज लेंथ में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सबको A B = C ऐसे लिख लेते हैं सब में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि याद कैसे करना है। ये लिख लिया मैंने ऐसे। अब देखिए कैसे याद करना है। क्यूबिक में तीनों बराबर रहेंगे, टेट्रागोनल में लास्ट काट दो, ऑर्थोरोम्बिक में दोनों, रोम्बोहाइड्रल में तीनों बराबर, हेक्सागोनल में BC बराबर नहीं है, लास्ट वाला काट दो, फिर ये दोनों काट दो, और लास्ट वाले में फिर ये दोनों काट दो। इस तरह से आपके पास में आ गया ये साइड्स का। एंगल की बात करें तो क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक सब में एंगल बराबर होता है। अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90। ये भी अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90। इसमें भी अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90। ये तीनों सिंपल है। रोम्बोहाइड्रल में क्या करेंगे, अल्फ़ा = बीटा = गामा विच इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 के बराबर नहीं होता लेकिन तीनों बराबर होते हैं। हेक्सागोनल में आप याद रखेंगे अल्फ़ा = बीटा = 90 एंड गामा = 120 एंगल। मोनोक्लिनिक में याद करेंगे अल्फ़ा = गामा = 90 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ये अलग से याद करना पड़ेगा, बाकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा = बीटा = गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ये सारे बराबर नहीं होते हैं कोई भी। तो आपने देखा ट्राइक्लिनिक में ना तो साइड बराबर ना ही एंगल बराबर है, तो ये हो गया मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो सिमेट्रिकल कौन सा हो गया, सबसे सिमेट्रिकल कौन सा हो गया, क्यूबिक में दिख रहा है आपको A = B = C, साइड्स भी बराबर एंगल भी बराबर है। तो आपके पास में जो क्यूबिक सिस्टम है ये है आपके पास में मोस्ट सिमेट्रिकल। अब टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। तो क्यूबिक सिस्टम है उसमें कौन कौन सी यूनिट सेल होगी, ऐसे टेट्रागोनल में कौन कौन सी होगी। तो जो जितने भी सिस्टम है सब में प्रिमिटिव यूनिट सेल तो एग्जिस्ट करती है। प्रिमिटिव मतलब सिंपल क्यूबिक। अब याद करने का तरीका है, नीचे से सेकंड है वो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी होती है इसके अंदर, और ऊपर से सेकंड है वो बॉडी सेंटर्ड भी होती है उसके अंदर।
ऑर्थोरोम्बिक होती है जो क्रिस्टल सिस्टम, उसमें चारों तरह की यूनिट सेल होती है। चारों कौन कौन सी? प्रिमिटिव, बीसीसी, ईसी या ईसीसी और एफसीसी। सिंपल क्यूबिक होता है, उसके अंदर एफसीसी और बीसीसी। इस तरह से आपके पास में गिनिए कितनी यूनिट सेल होगी। 1 2 7 तो प्रिमिटिव है, फिर 8 9 10 11 12 13 14। इस तरह से आप टोटल काउंट करेंगे तो 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है 7 क्रिस्टल सिस्टम में। ये 14 यूनिट सेल है, इन्हीं को ही अपन ने एक्सपेरिमेंटली बताया था ब्रेवाइस ने, जिसको अपन फिर बाद में जिसको जाना जाता है किससे? ब्रेवाइस लेटिस से। तो ये ही एक्सपेरिमेंटली अलग अलग सिस्टम के लिए 14 यूनिट सेल एग्जिस्ट करती है, जिनको ब्रेवाइस स्पेस लेटिस या ब्रेवाइस लेटिस कहा जाता है। अब अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम है, उनके लिए कुछ एग्जांपल्स भी अपने को याद करने होते हैं। जैसे क्यूबिक के लिए अपन बात करें NaCl। NaCl जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही KCl, ZnS। अगर बात करें टेट्रागोनल की, तो टेट्रागोनल में अपने पास में TiO2, PbWO4, एक एक दो दो एग्जांपल सभी के याद कर लेंगे, SnO2। ऐसे ऑर्थोरोम्बिक में एग्जांपल की बात करूं तो इसमें अपन लिखेंगे KNO3, BaSO4 और रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर। ऐसे रोम्बोहाइड्रल का एग्जांपल याद करेंगे तो उसमें लिखेंगे अपन NaNO3। ये कुछ एग्जांपल है अपने को याद करने होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे ICl है, वो किस तरह के क्रिस्टल सिस्टम में होता है, तो एग्जांपल अपने पास में हो जाएगा रोम्बोहाइड्रल में। ऐसे ही लिखेंगे CaCO3, ये एग्जांपल डायरेक्टली याद करने हैं। हेक्सागोनल सिस्टम का पूछ लिया आपसे तो इसका आ जाएगा आंसर ZnO, CdS, HgS। मोनोक्लिनिक का एग्जांपल होगा मोनोक्लिनिक सल्फर, क्लिनिक सल्फर मोर देन 1 क्रिस्टल्स में एग्जिस्ट करता है। मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। रोम्बिक सल्फर का ऑर्थोरोम्बिक एग्जांपल हो गया, जैसे अपन ने देखा KClO3 और CaSO4। ये सारे एग्जांपल है मोनोक्लिनिक के। ऐसे ही लास्ट ट्राइक्लिनिक के एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू कलर का होता है ये, और H3BO3। ये इस तरह से कुछ एग्जांपल है। तो अपन ने 7 क्रिस्टल सिस्टम, 14 ब्रेवाइस लेटिस, ये सब अपन ने समझ लिया। अब आपने से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि भाई ऑर्थोरोम्बिक जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें एज लेंथ और एंगल का क्या रिलेशन रहता है। तो अपन यहाँ से अपन ने टेबल बना ली, अपन डायरेक्ट बता देंगे भाई ऑर्थोरोम्बिक में साइड्स बराबर नहीं होती है और एंगल्स सारे बराबर होते हैं, 90 होते हैं। इस तरह से अपन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, यू शुड टू रिमेंबर इट इन दिस वे। थैंक यू।